29। भीष्म हस्तिनापुर से चले तो ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई शिष्य अपने गुरु से मिलने जा रहा हो। वो तो किसी राज परिवार की पूरी शोभा यात्रा थी। राजमाता भगवान परशुराम से मिलने भी जाना चाहती थी और हस्तिनापुर में छूटे विचित्र वीर की चिंता भी उन्हें पर्याप्त थी। उनका वश चलता तो वे पुत्र और पुत्र वधुओं को भी साथ ही ले चलती, किंतु राजवैद्य ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। उनका विचार था कि स्वास्थ्य की इस स्थिति में यात्रा सम्राट के लिए कष्टप्रद तो होगी ही, अस्वास्थ्यकर भी हो सकती है। विचित्रवीर साथ नहीं चल सकता था, इसलिए अंबिका और अंबालिका भी साथ जाकर क्या करती। किंतु पुत्र को पीछे छोड़कर जाने से पहले राजमाता ने उसकी देखभाल, सेवा शुश्रूषा और औषध सेवन इत्यादि का पर्याप्त प्रबंध किया। वैद्यों, परिचारिकाओं, दासियों तथा रानियों को अनेक निर्देश दिए गए और फिर राजमाता की अपनी तैयारी आरंभ हुई। भीष्म अकेले कहीं जाते हैं तो कब जाते हैं, कब लौट आते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। उनका आना जाना तो लगा ही रहता है, किंतु राजमाता का साथ जाना बिना सबकी आंखों में आए कैसे रह सकता था। राजपुरोहित और महामंत्री को भी भगवान परशुराम के दर्शनों का अवसर उपलब्ध हो रहा था। उन्होंने भी साथ चलने की अनुमति चाहिए। आगे आगे भीष्म, सत्यवती, महामंत्री, विष्णुदत्त और राजपुरोहित वसुभूति के रथ थे। उनके पीछे सेवकों, सैनिकों और सामग्री से भरे हुए रथ और छकड़े थे। ये सब जैसे भीष्म की इच्छा के अनुकूल नहीं था। वे तो एक शिष्य के रूप में जाकर अपने गुरु के चरणों में बैठना चाहते थे, जैसे वे अपने आश्रमवास के दिनों में बैठा करते थे। उनकी बालकावस्था जैसे फिर से लौट आई थी, और कोई बालक ये कब चाहता है कि उसके परिवार के लोग उसके और उसके गुरु के संबंधों को अपने प्रभाव या उपस्थिति से कोई और रूपाकार दे दें। जन्म के तत्काल बाद ही भीष्म को माता गंगा त्याग गई थी और पिता उद्विग्न और भ्रांत से वनों में मृग्या करते घूम रहे थे। भीष्म के जीवन का यह काल विभिन्न गुरुओं के आश्रमों में ही बीता था। वैसे तो प्रत्येक राजकुमार के ब्रह्मचर्य की अवधि गुरुकुलों में ही व्यतीत होती है, किंतु उनकी स्थिति भीष्म की सी नहीं होती। भीष्म राजकुमार थे, उनके माता पिता दोनों ही वर्तमान थे, किंतु उनकी देखभाल करने के लिए या उनके साथ अपना कुछ समय बिताने का अवकाश न पिता को था न माता को। माता शायद नारी स्वातंत्र्य पर किसी प्रकार की आंच नहीं आने देना चाहती थी, इसलिए पिता से पृथक पूर्णतः स्वतंत्र रूप में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, और पिता अपने मन के घाव को भरने की प्रतीक्षा में वन्य पशुओं को घाव देने में समय व्यतीत कर रहे थे। इसलिए भीष्म को आश्रम में ही रहना था, अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए भी और इसलिए भी कि हस्तिनापुर के राजप्रासाद में ऐसा कोई नहीं था जो उनकी प्रतीक्षा कर रहा हो। गुरु परशुराम कठोर अनुशासन के प्रतिष्ठाता थे। उनके लिए कोई भूल छोटी और कोई भूल बड़ी नहीं थी। प्रत्येक भूल मात्र एक भूल थी, इसलिए वो अक्षम्य थे। वो किसी भूल को क्षमा नहीं करते थे। एक बार किसी एक शिष्य द्वारा अपनी भूल के लिए क्षमा याचना पर उन्होंने कहा था, तुम परशुराम के शिष्य हो, अपनी भूल के लिए क्षमा नहीं दंड मांगना सीखो। उन्होंने सारे आश्रमवासियों से कहा था, न्याय और सत्य का सिद्धांत यह कहता है कि यदि हम अपने धनात्मक कार्य के लिए पुरस्कार की अपेक्षा करते हैं तो अपने ऋणात्मक कार्य के लिए दंड की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। कर्म सिद्धांत को काटकर आधा मत करो, फल तो प्रत्येक कर्म का होगा, ऋणात्मक कर्म का भी और धनात्मक कर्म का भी। तुम एक को पुरस्कार कहते हो और एक को दंड। एक की अपेक्षा तुम्हें है, दूसरे की नहीं। प्रकृति के नियम सार्वभौमिक हैं, वे आंशिक सत्य नहीं हैं। परशुराम के शिष्य को सत्यवादी होने के नाते सत्य का सामना करना चाहिए। अश्व पूरे वेग से भाग रहे थे। रथ के पहियों की गड़गड़ाहट एक व्यापक निनाद के समान सारे परिवेश में छाई हुई थी। रथ के हिचकोले भी कम नहीं लग रहे थे,
किंतु भीष्म जैसे अपने अतीत के साथ एक तार हो चुके थे। उनके स्मृति पटल पर आश्रम की अनेक घटनाएं, विशेषकर गुरु से संबंधित घटनाएं, अभियान पूर्वक वैसे ही छाती जा रही थीं जैसे सागर की लहरें सागर वेला पर अधिकार पूर्वक अपने आप को आरोपित करती हैं। गुरु का अनुशासन कठोर था, किंतु गुरु स्वयं कठोर नहीं थे। अनुशासन के संदर्भ में वो रुक्ष हो जाया करते थे, किंतु उनके मन में कितना स्नेह था अपने शिष्यों के प्रति। आश्रमवासी विद्यार्थियों के माता पिता कभी न कभी आकर मिल जाया करते थे। कभी कभी तो कोई अपने बच्चों को ले भी जाया करते थे, कुछ दिन अपने साथ रखने के लिए या फिर भ्रमण के लिए। किंतु बालक देवव्रत के साथ तो उस सारी अवधि में एक बार भी ऐसा नहीं हुआ था। गुरु ने 2-4 बार कहा भी कि देवव्रत का मन आश्रम के जीवन से ऊबने लगेगा, उसे भी तो थोड़ा मनोरंजन चाहिए। आश्रम के एक रस उबाऊ जीवन में कोई तो परिवर्तन हो। किंतु जब उसके माता पिता को ही चिंता नहीं थी तो शरद ऋतु आई। गुरु और गुरुपत्नी भ्रमण के लिए तैयार हुए। वे आश्रम के मनोरम आश्रमों में जाने वाले थे। कुछ आश्रमवासी उदास भी थे। गुरु और गुरुपत्नी आश्रम में ना हो तो सारे आचार्यों, मुनियों और ब्रह्मचारियों के होते हुए भी आश्रम कैसा उजाड़ सा लगने लगता है। जैसे आत्मा ना रहे तो सारे अवयवों के वर्तमान रहते भी शरीर में कोई सौंदर्य नहीं रह जाता। और तभी गुरु ने देवव्रत को बुला भेजा। देवव्रत मन में कुछ आशंकाएं लेकर गुरु के सम्मुख उपस्थित हुए। जाने गुरु क्या कहें क्या ना कहें। देवव्रत, गुरु ने स्नेह से कहा, पुत्र, तुम बहुत दिनों से आश्रम के बाहर नहीं गए हो, तुम्हारा मन उब रहा होगा। हम कल भ्रमण के लिए आश्रम छोड़ रहे हैं। तुम हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें हम प्रकृति के कुछ अद्भुत दृश्य दिखाएंगे। हिमालय की मनोरम छटा, अध्ययन की एक रस्ता का बोझ मस्तिष्क से कुछ दिनों के लिए झटक दो। स्वयं को बहुत संयम करने पर भी देवव्रत पूछ ही बैठा, और कौन कौन जा रहा है गुरुदेव? मैं, तुम्हारी गुरुपत्नी, 3-4 मुनि और तुम। देवव्रत का बहुत मन था कि कहे, गुरुवर, अपने संगी साथी मित्रों के बिना मुझे इस भ्रमण में क्या आनंद आएगा। पर उसी समय उसके विवेक ने कहा, मूर्ख, ये गुरु की अनुकंपा है। वो तुझे अपने साथ भ्रमण के लिए ले जा रहे हैं, जैसे माता पिता अपने पुत्र को ले जाते हैं। और देवव्रत ने गदगद होकर हाथ जोड़ दिए थे। और सचमुच वो भ्रमण कितना अच्छा रहा। गुरु उन स्थानों से परिचित थे। उस यात्रा के लिए आवश्यक उपकरणों का उनको ज्ञान था। अपेक्षित सावधानियों से उनका परिचय था। उन दुरूह और दुर्गम क्षेत्रों के आश्रमों में उनका सम्मान था। 3 मास के उस भ्रमण में गुरु ने उन्हें इतना कुछ नवीन और मनमोहक दिखा दिया जो कदाचित देवव्रत अपने आप कभी न देख पाते। अंततः जब भीष्म ने अध्ययन पूरा कर आश्रम छोड़ा तो विदाई के समय कितने स्नेह से गुरुपत्नी ने कहा था, पुत्र, तुम्हारा एक घर तो वो है जहां तुमने जन्म लिया, और दूसरा घर ये है जहां तुमने शिक्षा पाई है। जैसे हस्तिनापुर का आकर्षण तुम्हें खींचता रहा है, वैसे ही उस आश्रम को भी याद करना। और अब भीष्म सोचते हैं कि उन्हें यह स्वीकार करते हुए संकोच होता है कि उन्होंने आश्रम को कभी वैसे स्मरण नहीं किया जैसे कोई अपने घर को याद करता है। कभी अवसर ही नहीं आया कि वो लौटकर गुरु और गुरुपत्नी के चरणों में सिर नवाते। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में भटकते रहे और अंत में हस्तिनापुर में आकर फंस गए। एक बार आ गए तो आ गए, फिर हस्तिनापुर छोड़कर जाना उनके लिए संभव नहीं हुआ। धर्म क्षेत्र में सरस्वती नदी के दर्शन होते ही भीष्म जैसे अपने सुख संसार से बाहर आए। अब वो भगवान परशुराम के आश्रम के ब्रह्मचारी नहीं है। तब से अब तक के बीच काल का एक लंबा अंतराल है। वे छोटे बालक नहीं हैं, वयस्क हैं, प्रौढ़ता की ओर बढ़ रहे हैं। राजा तो वे नहीं हैं, किंतु कुरु साम्राज्य के कर्ता धर्ता हैं। आज वे गुरु से प्रायः उसी प्रकार मिलने जा रहे हैं जैसे शायद तब
बालकों के अभिभावक उनसे मिलने आया करते थे। वयस्क, प्रौढ़ और वृद्ध समान धरातल पर गुरु से मिलने के इच्छुक, किंतु उनके प्रति सम्मान, आदर और श्रद्धा का भाव लिए हुए। सहसा उनकी दृष्टि उठी। सामने मार्ग पर 4 अश्वारूढ़ ब्रह्मचारी उद्दंडता से न केवल उनका मार्ग रोके खड़े थे, वरन उन्हें रुक जाने का संकेत भी कर रहे थे। भीष्म का आक्रोश जागा। मन में आया कि 4 बाण छोड़कर अभी इन्हें धाराशायी करते, पर फिर अपने आवेश को समझाया। जाने क्या कहना चाह रहे हैं ब्रह्मचारी। रथ रोककर सारथी वीरसेन ने पूछा, क्या चाहते हो ब्रह्मचारी? हम भगवान परशुराम के शिष्य हैं, आपके स्वागत के लिए आए हैं। एक ब्रह्मचारी ने आगे बढ़कर कहा, भगवान आ गए हैं, आश्रम में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आइए। उन्होंने अपने अश्व मोड़े और सरपट भाग चले। भीष्म के मन ने उन्हें धिक्कारा। कितना साधा है। उन्होंने आज तक अपने आप को, किंतु मन का अहंकार नहीं किया। न क्रोध मिटा, न रजोगुण से मुक्ति पाई। वे उनके स्वागत के लिए खड़े थे और भीष्म उन पर बाण प्रहार करने की सोच रहे थे। उन्हें क्यों याद नहीं रहा कि उनके गुरु महाभार्गव साधारण वनवासी तापस नहीं है। वे शस्त्रास्त्रों के प्रकांड पंडित और युद्ध कला के अन्यतम विशारद हैं। जैसे अश्व महाभार्गव के आश्रम में होते हैं और कहीं नहीं होते। उनके साधारण शिष्य बड़े बड़े अतिरथियों से अधिक दक्षता से अश्व संचालन करते हैं। सामने सरस्वती के तट पर भगवान परशुराम का अस्थायी आश्रम दिखाई दे रहा था। आश्रम क्या था? छोटा मोटा युद्ध शिविर ही था। सशस्त्र ब्रह्मचारी प्रहरी के रूप में खड़े थे। रथ रुके और प्रहरी आगे बढ़े। पधारिए, एक प्रहरी बोला। रथों से उतर आइए। रथों तथा अश्वों की व्यवस्था हमारे साथियों पर छोड़ दीजिए। आप लोग आइए, भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने रथों तथा सेवकों को प्रहरियों के पास छोड़ भीष्म, सत्यवती, विष्णुदत्त और वसुभूति आगे बढ़े। प्रहरी नायक ने उन्हें आगे चलकर एक ब्रह्मचारी तक पहुंचा दिया। वो उन्हें लेकर आगे चला। चारों ओर अस्थायी कुटीर बने थे। उनके मध्य में से होकर एक मार्ग जाता था जो आश्रम के केंद्र तक पहुंचता था। वहीं भगवान परशुराम स्वयं विद्यमान थे। भीष्म ने गुरु को देखा। जिन दिनों भीष्म ने उनके चरणों में बैठकर विद्याभ्यास किया था, उन दिनों वे युवक थे। अब वे प्रौढ़ वय पार कर वार्धक्य की ओर जा रहे थे। केशों और दाढ़ी में पर्याप्त मात्रा में धवलता आ चुकी थी। उनका गौरवर्ण अब जैसे हिमताप सहकर ताम्रवर्णी हो गया था। शरीर पर मांस कुछ कम हो गया था, किंतु वे पूर्णतः स्वस्थ और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। भीष्म ने उनके चरणों में प्रणाम किया। धर्म में तुम्हारी आस्था दृढ़ रहे, परशुराम ने आशीर्वाद दिया। प्रसन्न तो हो वत्स, आपकी कृपा है गुरुवर। तुम्हारे यश के साम्राज्य का तो खूब विस्तार हो रहा है। अब तुम देवव्रत से भीष्म हो गए हो। तुमने राज्य छोड़ा, पत्नी और संतान का मोह छोड़ा, उनके माध्यम से प्राप्त होने वाले सारे सुख त्याग दिए। गुरु ने प्रसन्न वदन कहा, पुत्र, जैसे भोजन में से नमक और मीठा निकाल दिया जाए तो शेष स्वाद अपने आप छूट जाते हैं, वैसे ही धन और नारी का मोह छोड़ दिया जाए तो जीवन के शेष मोह तो अपने आप ही छूट जाते हैं। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा? अभी तो इतना ही लग रहा है गुरुदेव। भीष्म बोले कि सारे राग द्वेष, जीवन के सारे भोग और स्वाद मैंने बलात् दबा रखे हैं। तनिक सा अवसर मिलते ही सब सिर उठा देते। मुक्त तो अभी मैं किसी से भी नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, परशुराम बोले, अभी बहुत समय है तुम्हारे पास। धर्म पर दृढ़ रहो। मैंने तुम्हारे धर्म की ही परीक्षा लेने के लिए तुम्हें यहां बुलाया है देवव्रत भीष्म। परीक्षा तो उत्तीर्ण होने का स्वर्णावसर है गुरुदेव। भीष्म बोले, आप आदेश दें। तनिक धैर्य रखो। परशुराम मुस्कुराए। इतने वर्षों के पश्चात तुमसे भेंट हुई है, थोड़ा सुख संवाद तो हो ले। परशुराम मुस्कुरा रहे थे।
किंतु उनके मुस्कान के मेघों के पीछे तपते हुए प्रखर सूर्य का आभास भीष्म को हो रहा था। ये तुम्हारी माता है सत्यवती? गुरु ने पूछा। हां गुरुदेव, ये मेरी माता है। ये आचार्य वसुभूति हैं और ये हैं कुरु राज्य के महामंत्री आर्य विष्णुदत्त। सबने प्रणाम किया। गुरु ने आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाया। सत्यवती का मन हुआ कि भगवान से तत्काल अपने विचित्र वीर्य के स्वास्थ्य की चर्चा करें। वे यदि कोई औषध दें। महर्षि, एक निवेदन मैं भी करना चाहती हूं। तुम्हारी व्यथा भी सुनूंगा राजमाता, परशुराम बोले। किंतु तुम लोग थके हुए आए हो, जाओ थोड़ा विश्राम करो। संध्या समय भेंट भी होगी और चर्चा भी। परशुराम उन्हें छोड़कर चले गए। उनके एक शिष्य ने आगे बढ़कर कहा, इधर पधारे राजमाता। सत्यवती के पास कोई विकल्प नहीं था। वो देख रही थी जिस राजमाता के मोह में उसने अपना तापस छोड़ा था, उसका इस तपस्वी परशुराम के सम्मुख तनिक भी मूल्य नहीं था। संध्या समय सूचना मिलने पर कि गुरु उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, भीष्म सभा मंडप में आए। उन्हें लगा यह मात्र गुरु की भेंट ही नहीं है, ये तो कुछ और है। प्रातः भी गुरु की मुस्कान के पीछे से उनका जो तेज झांक रहा था, वो भीष्म की समझ में नहीं आया था। इस समय भी मंडप में पूरा समाज जुटा था। गुरु ने कहा था कि वे भीष्म के धर्म की परीक्षा लेने आए। आओ देवव्रत भीष्म, गुरु ने कहा, वहां बैठो। गुरु ने भीष्म को अपने साथ का आसन नहीं दिया था। वो आसन उनके ठीक सम्मुख कुछ दूरी पर था। गुरु सचमुच ही उनकी परीक्षा लेने वाले थे। क्या मौखिक परीक्षा या? भीष्म बैठ गए। सत्यवती, विष्णुदत्त और वसुभूति को भी बैठने के लिए ससम्मान आसन दिया गया। ये मेरे साथ शेखावत ऋषि बैठे हैं, परशुराम बोले, और ये रजोगुण से देदीप्यमान महापुरुष हैं, राजा होत्रवाहन। ये काशी की राजकुमारी अंबा के नाना है। भीष्म को लगा उनके कानों के नीचे नगाड़े बज उठे। अत्यंत दुखी और पीड़ित होकर अंबा ने जब हस्तिनापुर त्यागा था, तो वो शेखावत ऋषि के आश्रम में ही गई थी। और अब अंबा के नाना का भगवान परशुराम और शेखावत ऋषि के साथ वहां वर्तमान होना, क्या अर्थ है इसका? भीष्म के मन में अनेक बवंडर एक साथ उठने लगे। गुरुवर का इस प्रकार वहां उपस्थित होना आकस्मिक है या इसका भी संबंध अंबा से ही है? क्या अंबा के नाना किसी विशेष प्रयोजन से गुरुवर को साथ लेकर आए हैं? धर्म क्षेत्र में पवित्र सरस्वती नदी के तट पर गुरु ने कोई ऐसा आदेश दे दिया जो भीष्म के धर्म के विरुद्ध पड़ा तो? पर तभी उनके मन में बैठी गुरु की आस्था बोली, भीत पशु के समान प्रत्येक शब्द पर मत भड़क। शब्द त्रास का ही पर्याय नहीं है, शब्द तो संगीत भी होता है। गुरु ऐसा आदेश देंगे ही क्यों? गुरु का सारा जीवन धर्ममय है। उनका चिंतन, उनका कर्म, उनका जीवन सब कुछ धर्म के निमित्त है। तो फिर वे धर्म विरोधी आदेश देंगे ही क्यों? देवव्रत, गुरु बोले, तुम्हारा सारा यश तुम्हारे त्याग पर आधारित है। यद्यपि संसार में असंख्य लोग बिना राज्य और बिना नारी के अपना जीवन व्यतीत करते हैं और फिर भी वे महान नहीं कहलाते, किंतु तुमने जिस प्रकार प्रतिज्ञा पूर्वक सहज उपलब्ध भोगों का त्याग किया है, वो प्रशंसनीय है। यह देखकर मुझे प्रसन्नता हुई कि तुम रजोगुण से भी परास्त नहीं हुए। किंतु वत्स, क्या तुमने कभी सोचा कि व्यक्ति प्रतिज्ञा क्यों करता है? मैंने तो, परशुराम ने भीष्म को अपना वाक्य पूरा नहीं करने दिया, तुमने तो प्रतिज्ञा इसलिए की थी कि तुम्हारे पिता की आकांक्षा पूर्ति के मार्ग में जो बाधा है वो हट जाए। हां गुरुदेव, अर्थात दूसरों के सुख के लिए, उनके हित के लिए, उसमें तुम्हारा अपना स्वार्थ तो कोई नहीं था। अपना स्वार्थ भी था। भीष्म निसंकोच बोले, मैं धर्म की ओर अग्रसर होना चाहता था। भोग धर्म का विरोधी है। मुझे अपनी इस प्रतिज्ञा से
भोग से दूर रहने का अवसर मिल रहा था। मैंने उस संयोग का लाभ उठाया। अर्थात धर्म तो दूसरे के हित में ही है। उसके कारण संसार में जिन भोगों से तुम्हें वंचित होना पड़ा, उन्हें भी तुमने अपना हित माना। तुम्हें अपना कष्ट भी अपना धर्म प्रतीत हुआ। जिसे सारा संसार वंचित होना कहता है, तुमने उसे ही अपनी उपलब्धि माना। भीष्म चुपचाप गुरु की ओर देखते रहे। जाने गुरु की यह तर्क श्रृंखला उन्हें किस निष्कर्ष तक ले जाए। कहीं वे भीष्म के लिए कोई जाल तो नहीं बुन रहे। तो भीष्म, गुरु पुनः बोले, इतना तो निश्चित है कि तुमने अपने जीवन में धर्म के इस तत्व को तो ग्रहण किया ही है कि सांसारिक दृष्टि से परहित करते हुए तुम अपना स्वार्थ नहीं देखोगे। और गुरु ने अपनी बात रोककर शिखर के पृष्ठभाग की ओर से आती हुई अंबा का स्वागत किया। आओ बेटी। भीष्म के मन में जैसे कोई विस्फोट हुआ। तो ये भी यही है। अब उन्हें और अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है। सारी स्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो चुकी थी। ये सारा समारोह इसी का है। ये अपने नाना होत्रवान के पास गई होगी। वे उसे लेकर शेखावत ऋषि के पास पहुंचे होंगे और शेखावत ऋषि ने भीष्म से अपनी बात मनवाने का एकमात्र मार्ग देखा होगा, गुरु का आदेश। अंबा ने सब लोगों को नमस्कार किया और नतमस्तक बैठ गई। वत्स भीष्म, परशुराम ने कहा, प्रत्येक कन्या के पिता की इच्छा होती है कि वो उपयुक्त वर खोजकर अपनी कन्या उसे सौंप दे। अंबा के पिता ने भी यही कामना की थी। तुमने स्वयंवर मंडप में से उसका हरण किया, तो फिर तुमने उसके साथ विवाह क्यों नहीं किया? ब्रह्मचर्य के पालन की अपनी प्रतिज्ञा के कारण स्वयंवर में यह घोषणा क्यों नहीं की? भीष्म कुछ अटपटा से गए। किंतु मेरी प्रतिज्ञा की घोषणा स्वयं काशीराज के चारण ने की थी। तुमने उस घोषणा से सहमति प्रकट नहीं की, वरन तुमने अपनी ओर से घोषणा की कि तुम राजकन्याओं का हरण कर रहे हो। परशुराम बोले, इसका अर्थ यह भी तो हो सकता है कि तुम उस सूचना से सहमत नहीं थे, अतः उसका विरोध करने के लिए कन्याओं का हरण कर रहे थे। मेरा अभिप्राय यह नहीं था, किंतु इस भ्रम के लिए अवकाश तो हो सकता था। परशुराम बोले, मान लो कि तुम्हें देखकर अंबा तुम पर मुग्ध हो गई हो, उसकी हार्दिक इच्छा हो कि तुम उससे विवाह कर लो। अंबा ने तमक कर परशुराम की ओर देखा। ऋषि क्या कह रहे हैं? कहीं उन्होंने अंबा के हृदय का सत्य तो नहीं जान लिया? मनुष्य की यह दुर्बलता है कि वो सांसारिक तथ्यों और घटनाओं को भी अपनी इच्छाओं में रंग कर देखता है। तटस्थ व्यक्ति के लिए वो दृष्टि दूषित हो सकती है, किंतु उस व्यक्ति का सत्य वही होता है। ऐसी स्थिति में यदि अंबा ने यही समझा हो कि तुम उससे विवाह करने के लिए ही उसका हरण कर रहे हो, तो तुम उसे क्या कहोगे? उसका दृष्टिकोण तो क्या तुम्हारे लिए उचित नहीं था कि उसके दृष्टि दोष का परिमार्जन करते? भीष्म कुछ देर चुपचाप बैठे रहे और फिर धीरे से बोले, गुरुदेव, स्वयंवर की उत्तेजना में संभवतः मेरे मन में यह बात नहीं आई। क्या मेरे संदर्भ में मानवीय दुर्बलता के लिए आप तनिक भी अवकाश नहीं छोड़ेंगे? लगा परशुराम का स्वर जैसे स्नेह से आर्द्र हो गया। मानवीय दुर्बलताएं तो प्रत्येक मनुष्य में है पुत्र। तुम्हारे ही संदर्भ में मैं इतना कठोर कैसे हो सकता हूं? वे बोले, किंतु तुम्हारी इस नगण्य सी चूक से इस कन्या का जीवन नष्ट होने जा रहा है। उन्होंने अंबा की ओर संकेत किया। शाल्व ने इसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि हरण के क्षण से वो इसे तुम्हारी पत्नी मानता है। पापम शांतम। गुरुदेव, भीष्म बोले, मैंने 3 कन्याओं का हरण किया था। 2 का विवाह मैंने अपने छोटे भाई के साथ कर दिया है। यदि हरण के क्षण से देवी अंबा को मेरी पत्नी मान लिया जाएगा, तो अंबिका और अंबालिका का हस्तिनापुर के सम्राट के साथ विवाह भी असंभव हो जाएगा। परशुराम ने एक क्षण रुककर सोचा, फिर बोले, यह शाल्व की मान्यता है पुत्र। तो गुरुदेव, किसी और की मान्यता मेरा बंधन कैसे हो सकती है? परशुराम का धैर्य छीजने लगा था। उन्होंने अपने शिष्य के साथ लंबा तर्क वितर्क कर लिया था। बोले,
मैं ये नहीं कह रहा हूं। मेरी दृष्टि तो केवल एक बात पर है। तुमने इसका हरण किया और शाल्व ने इसे अस्वीकार किया। तुम दोनों की इस कंदुक क्रीड़ा में अंबा का जीवन नष्ट हो रहा है। इस अत्याचार की अनुमति मैं नहीं दे सकता। तुम्हें इसको ग्रहण करना होगा। क्या आपने यही बात शाल्व से भी कही है? भीष्म ने पूछा। नहीं। क्यों? राजकुमारी की ऐसी इच्छा नहीं थी। भीष्म की दृष्टि अनायास ही अंबा पर जा टिकी। अंबा का मुख लज्जा से अरुण हो रहा था और उसकी आंखें झुककर प्रायः बंद हो गई थी। क्यों? भीष्म बोले। जब राजकुमारी ने अपनी इच्छा से शाल्व का वरण किया था, तो अब वो क्यों चाहती हैं कि आप मुझे ही आदेश दें? गुरु का उत्तर सुने बिना भीष्म पुनः बोले। यदि राजकुमारी ने सौभराज के वरण की बात ना कही होती, तो उनका विवाह हस्तिनापुर के सम्राट के साथ हो चुका होता। तब यह समस्या भी नहीं उठती। भीष्म ने रुककर गुरु को देखा। राजकुमारी अपनी वर्तमान स्थिति को मेरी और शाल्व की कंदुक क्रीड़ा के कारण नहीं, अपने मन के द्वंद्वों और हृदय के लोभ के कारण पहुंची। एक निष्ठता के अभाव का परिणाम यही हो सकता है गुरुदेव। अन्यथा शाल्व या विचित्रवीर्य, वो विचित्रवीर्य को नहीं, तुम्हें अपने पति के रूप में पाना चाहती है। इस जीवन में यह संभव नहीं है गुरुवर। किंतु यह अन्याय होगा, परशुराम बोले। उन्होंने भरपूर आंखों से भीष्म को देखा, जैसे उन्हें सम्मोहित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। भीष्म, क्या तुम नहीं देख रहे कि तुम्हारी प्रतिज्ञा अपने लक्ष्य से भटक गई है? जिस प्रतिज्ञा का लक्ष्य परहित था, वो अब परपीड़न करने लगी है। उनके स्वर ने समझाने की भंगिमा अपनाई। तुम्हारी प्रतिज्ञा का लक्ष्य पूरा हुआ। सत्यवती का पुत्र हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन है। उसका विवाह हो चुका है। उसकी संतान भी होगी और कुरुओं का राज्य भी संभालेगी। अब यदि तुम अंबा का जीवन नष्ट होने से बचाने के लिए विवाह कर लेते हो, तो किसी का अपकार तो नहीं ही होता, उपकार अवश्य होता है। सत्यवती का मन हुआ, चीत्कार कर गए। नहीं ऋषि श्रेष्ठ, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। यह अंबा राजकुमारी नहीं, नागिन है। इसका जन्म सत्यवती को डसने के लिए ही हुआ है। कहीं भीष्म ने इसे अंगीकार कर लिया? यदि इसने उसे पति बनाया, तो यह उसे हस्तिनापुर का सम्राट भी अवश्य बनाएगी। अंबा के साथ अन्याय न हो, पर सत्यवती का भी सर्वनाश न हो गुरुवर। प्रतिद्वंदी पक्ष भीष्म और अंबा नहीं है, सत्यवती और अंबा है, और सत्ता है भीष्म। जो स्त्री भीष्म को प्राप्त करेगी, वो हस्तिनापुर की सारी सत्ता को भी हस्तगत करेगी। सत्यवती ने भीष्म को पुत्र के रूप में प्राप्त किया, और अंबा उसे पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। सत्यवती अपने अनुभव और सहज बुद्धि से जानती है कि पुरुष पर उसकी मां से अधिक उसकी पत्नी का नियंत्रण होता है। मां बनकर स्त्री प्रतिद्वंदिता में सदा हारी है। अंबा के अधिकारों की रक्षा अवश्य करें ऋषिवर, किंतु मुझे वंचित करके नहीं। मेरे अधिकारों को मुझसे न छीने। पर सत्यवती को लगा, अभी इसका अवसर नहीं आया है। अभी तो भीष्म ही गुरु की बात स्वीकार नहीं कर रहा। और पुत्र, परशुराम कह रहे थे, पिता ने तुम्हें आज्ञा भी नहीं दी थी। उनकी इच्छा मात्र जानकर तुमने जीवन के सारे भौतिक सुखों को तिलांजलि दे दी थी। गुरु का अधिकार पिता से अधिक होता है। मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं, अंबा को ग्रहण करो। गृहस्थी के सुख का भोग करो और अंबा को सुखी करो। यह आपका आदेश है। हां, और यदि मैं इस आदेश का पालन करने में स्वयं को असमर्थ पाऊं तो? परशुराम ने भीष्म को इस प्रकार देखा, जैसे भीष्म ने कोई बहुत ही अप्रत्याशित और बचकानी सी बात कह दी हो। फिर जैसे स्वयं को बहुत सहेज कर बोले, गुरुकुल के राजकुमारों से यह अपेक्षित नहीं है कि वे गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करें। फिर भी यदि तुम मर्यादा का उल्लंघन करोगे, तो मुझे मर्यादा की प्रतिष्ठा के लिए कुछ करना होगा। भीष्म ने गुरु को देखा, जैसे पूछ रहे हों, क्या करेंगे आप? मर्यादा की प्रतिष्ठा के लिए मुझे तुम्हें बाध्य करना होगा कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। परशुराम बोले, शब्दों से नहीं मानोगे तो मुझे शस्त्र बल की सहायता लेनी होगी। उन्होंने भीष्म को देखा। गुरु से युद्ध करोगे? भीष्म को धक्का लगा। उन्होंने गुरु से यह अपेक्षा नहीं की थी कि वे
इस सीमा तक उन पर दबाव डालेंगे। गुरु से युद्ध अपने आप में ही ये कम कलंक नहीं है, और यदि गुरु से पराजय, एक वृद्ध ब्राह्मण से पराजय, क्षत्रिय समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे भीष्म। और यदि कहीं विजय प्राप्त कर ली, गुरु को पराजित किया, हठी गुरु का वध करना पड़ा, तो गुरु हत्या ब्रह्म हत्या का अपराध। कैसे संकट में डाल दिया गुरु आपने। फिर जैसे भीष्म ने सायास स्वयं को शांत किया, गुरु को समझाना चाहिए, गुरु समझ जाएंगे। मुझे कुछ कहने की अनुमति है या आपका आदेश हो चुका? भीष्म ने बहुत विनीत भाव से पूछा। कहो। गुरु से तर्क करने का अपराध क्षमा करें, भीष्म बोले। बोलो, मेरी अनुमति है। परशुराम हंसे। तर्क में कोई दोष नहीं, कुतर्क मत करना। गुरु हंस रहे थे, अर्थात अभी उनका धैर्य चुका नहीं था, अभी युद्ध की स्थिति नहीं आई थी, अभी वे शांत थे और दूसरे व्यक्ति की बात ग्रहण कर सकते थे। एक बार क्रुद्ध हो जाए तो फिर किसी की सुनते ही नहीं। धर्म ने क्षत्रिय को शस्त्र धारण करने की अनुमति क्यों दी? न्याय के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए शस्त्र धारण करना दस्यु वृत्ति है। शस्त्र धारण किया जाता है सामान्य जन के हित के लिए, दलित दमित प्रजा के उद्धार के लिए, अपनी इच्छा से किसी अन्य पर आरोपित करने के लिए तो नहीं गुरुदेव। नहीं, परशुराम बोले, वो आतताई का काम है, धर्म उसकी अनुमति नहीं देता। तो आप अपनी राजकुमारी की इच्छा मुझ पर आरोपित करने के लिए शस्त्र बल का आश्रय क्यों ले रहे हैं? परशुराम के चेहरे पर आकस्मिक जल प्लावन के समान आवेश छा गया, पर जाने कहां से उनकी स्मृतियों में से निकलकर एक नन्हा सा बालक उनकी आंखों के सम्मुख खड़ा हो गया, जो उनकी ही प्रत्येक बात को मोड़कर फिर उनके ही मार्ग में खड़ा कर देता था, और ये सोचकर हंसता था कि उसने उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया है और गुरु को जैसे अब प्रत्यावर्तन ही करना पड़ेगा। बालक देवव्रत सदा यही करता आया था। गुरु के अधरों पर मुस्कान जागी। काशी की राजकन्या से मेरा विवाह करवाने के लिए धनुष उठाने में कौन सा धर्म है गुरुदेव? नारी के सम्मान की रक्षा प्रत्येक प्राणी का धर्म है देवव्रत भीष्म, परशुराम बोले। एक अबला राजकन्या नगर नगर भटक रही है और दो शस्त्रधारी सत्तावान योद्धा उसका अपमान कर रहे हैं। उन्हें न्याय को स्वीकार करने के लिए बाध्य करने हेतु अथवा उन्हें उनके अपराध का दंड करने के लिए मुझे शस्त्र उठाना पड़ रहा है पुत्र। यह मेरी अहम मान्यता नहीं है, न ही अपनी इच्छा का आरोपण। इच्छा केवल सर्वनियंता की है, वही इच्छा धर्म कहलाती है। मैं धर्म को वाणी दे रहा हूं, या तो अंबा को पत्नी के रूप में अंगीकार करो अथवा अपने प्राण देकर अपने अपराध का परिमार्जन करो। परशुराम उठ खड़े हुए। धनुष उठाओ। ठहरे गुरुदेव, भीष्म शांत स्वर में बोले। क्षत्रिय युद्ध दान से मुंह नहीं मोड़ सकता। आवाहन चाहे गुरु की ओर से ही आया हो, पर पहले युद्ध की अनिवार्यता से तो सहमत हो लूं। उन्होंने रुककर गुरु की ओर देखा। आपकी आज्ञा का पालन करूं तो मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा कैसे होगी? ये तो तुम्हें अंबा का हरण करते हुए सोचना चाहिए था। लगा जैसे परशुराम का धैर्य चुक गया था। एक प्रतिज्ञा तुमने की है और दूसरी प्रतिज्ञा मैंने की है, असहायों की सहायता की। राजकुमार हो, इसलिए तुम्हें एक अबला के साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। समाज के उच्च वर्ग की स्वेच्छारिता से मैं पहले से ही बहुत पीड़ित हूं। और सहसा वे क्षण भर के लिए रुककर नए आवेश के साथ बोले, तुम तो मेरे शिष्य हो, तुम पर विशेष दायित्व है कि तुम निर्बल और असहाय लोगों की सहायता करो। तुम नारी की मर्यादा की रक्षा ना करो, यह मैं कैसे संभव होने दूंगा? जिनका कोई रक्षक नहीं, उनका रक्षक मैं हूं। मैं आपकी प्रतिज्ञा से परिचित हूं, भीष्म बोले। नारी की मर्यादा की रक्षा के आपके आदेश का भी पालन होगा। काशी की राजकन्या कुरु कन्या के रूप में हस्तिनापुर में आश्रय पा सकती है। नहीं, अंबा का स्वर चीत्कार भरा था। मुझे आश्रय का अभाव नहीं है। आप लोगों की अनुमति से एक बात मैं भी कहना चाहूंगा। होत्रवाहन ने सारे वार्तालाप में पहली बार अपना मुख खोला।
ये न समझा जाए कि अंबा सर्वथा अनाथ है और उसे कोई आश्रय चाहिए। वो अपने पिता के पास लौट सकती है, मेरे पास रह सकती है, शेखावत ऋषि के आश्रम में रह सकती है। प्रश्न उसके जीवन की सार्थकता और सम्मान का है। पिता अथवा नाना के घर जीवन को व्यतीत करने में किसी भी युवती के जीवन की सार्थकता नहीं है। उसे अपना मन भावन पति मिले ताकि उसका यौवन सार्थक हो और संतति के रूप में उसके जीवन का विकास हो, यह आवश्यक है। उन्होंने भीष्म को देखा। प्रश्न यह है कि क्या कुरु राजकुमार उसे पत्नी के रूप में अंगीकार करने को प्रस्तुत हैं? यदि हां, तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है, और यदि नहीं, तो अंबा का जीवन नष्ट होगा। ऐसी स्थिति में कुरु राजकुमार एक संभावनापूर्ण महत्वाकांक्षी जीवन नष्ट करने के अपराधी हैं। उसके लिए उन्हें दंडित होना होगा। बोलो भीष्म। परशुराम कुछ व्यग्र होकर बोले, अंबा को भार्या के रूप में अंगीकार करते हो? अपनी प्रतिज्ञा के कारण असमर्थ हो तो धनुष उठाओ। किंतु मैं दोषी नहीं हूं गुरुदेव। भीष्म के दाहिने हाथ ने धनुष उठाया, और साथ ही मैं गुरु हत्या का अपराध नहीं करना चाहता। परशुराम ने यह वाक्य उपेक्षा भरे कानों से सुने। उन्होंने धनुष साधा, लगा कि वे बाण छोड़ेंगे। भीष्म उनके सामने खड़े थे। उन्होंने भी धीरे से अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई। न परशुराम का ब्रह्म तेज उन्हें डिगा पाया था, न क्षात्र तेज। भृगुश्रेष्ठ, सहसा जबाली बोले, क्या युद्ध अनिवार्य है? हां। दोषी भीष्म ही है? हां। क्या भीष्म का वध करने से अन्याय का प्रतिकार हो जाएगा? और कोई विकल्प नहीं है। राजकन्या की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। परशुराम को लगा अभी तक उनके असमंजस ने उन्हें छोड़ा नहीं है। वे न्याय के लिए भीष्म का वध कर रहे हैं या अपने सिद्धांतों में बंद कर अंबा की कामना पूर्ति का साधन बन रहे हैं। और सहसा राजमाता सत्यवती उठकर आई और हाथ जोड़कर परशुराम के सामने खड़ी हो गई। ऋषिवर, धर्म क्या है यह आप जानते हैं। मैं तो एक अबोध सांसारिक स्त्री हूं, किंतु इतना आश्वासन तो मैं भी आपको दे सकती हूं कि अंबा का जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं उसकी सास बनने को प्रस्तुत हूं और मां भी। वो चाहे तो विचित्रवीर से विवाह कर मेरी पुत्र वधू बन जाए, हस्तिनापुर की साम्राज्ञी, या चाहे तो मेरी पुत्री बन जाए। यदि वो इन दोनों में से कुछ भी स्वीकार नहीं करती तो वो असहाय नहीं है, वो अनाथ नहीं है। वो विनाश का हठ ठाने हस्तिनापुर को ध्वस्त करने वाली कृत्या है। और आप न्याय की आस्था लिए अपनी सांसारिक अव्यवहारिकता में नारी मन को समझे बिना उसके उपकरण बन रहे हैं। क्या आप नहीं देख पा रहे हैं कि वो भीष्म की कामानुरागनी है और इससे कम में वो कहीं समझौता नहीं करेगी। वो न्याय के लिए नहीं, वासना के लिए हट कर रही है। मैं तो आपसे विचित्र वीर्य का जीवन मांगने आई थी और आप मुझसे भीष्म को भी छीन रहे हैं। परशुराम अवाक से सत्यवती को देखते रहे और फिर जैसे कुछ चिंतित हो गए। उनका धनुष शिथिल होता दिखाई दिया और तभी भीष्म बोले, जैसे लोहे को गर्म देखकर उस पर समय से प्रहार कर लेना चाहते हो। गुरुवर, मैं राजकुमारी का अपराधी नहीं हूं। उसने स्वयं अपने मुख से शाल्व के प्रति अनुराग और वरण की बात कही। वो स्वयं अपना प्राप्य छोड़कर चली गई। परशुराम ने अंबा की ओर देखा। कुछ कहना चाहती हो राजकुमारी? ऋषि श्रेष्ठ, मुझे भी दुर्बलता के एक क्षण का क्षमादान मिले। अंबा बोली, दुर्बलता के उस क्षण में मैं भीष्म प्रतिज्ञा को लौह प्राचीर मान विचित्र वीर से बचने के लिए शाल्व के पास चली गई थी। तब भी मन में कहीं था कि शायद वो मेरी चपलता थी, किंतु शाल्व की अस्वीकृति ने मेरे सम्मुख अपनी स्थिति तथा कामना दोनों को स्पष्ट कर दिया। एक बात मैं भी कहूं महर्षि, हस्तिनापुर के वृद्ध महामंत्री विष्णुदत्त बोले, अनुमति है? कहें ब्राह्मण देव। परशुराम बोले, मैं जल्दी में नहीं हूं, आज सबकी सुनकर ही निर्णय लूंगा। हस्तिनापुर साम्राज्य और कुरुओं का राजवंश तो महाराज कुमार भीष्म के बाहुबल पर टिका ही है।
इस समस्त प्रदेश के लोगों की धर्म के प्रति आस्था भी शांतनु नंदन भीष्म के आधार पर ही टिकी। उन्होंने रुककर परशुराम को देखा। महाभार्गव, यद्यपि भीष्म के विवाह से सबसे अधिक प्रसन्नता व्यक्तिगत रूप से मुझे ही होगी, किंतु आप बताएं कि यदि भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी तो आर्यावर्त का सामान्य जन किसके वचन पर विश्वास पाएगा? यदि अपनी प्रतिज्ञा पर टिके रहने के लिए भीष्म आप जैसे धर्म धुरंधर से दंडित होंगे तो प्रजाजन की धर्म में आस्था की रक्षा कौन करेगा? परशुराम अब तक द्विधाग्रस्त थे, अब वे चिंताग्रस्त हो गए। चिंता ने जैसे उनकी ऊर्जा को निचोड़ लिया था, कर्म बाधित हो गया था। थोड़ी देर में वे अंबा से संबोधित हुए। राजकुमारी, क्या चाहिए तुम्हें? लोक धर्म, लोकहित और मर्यादा की रक्षा करते हुए अपने जीवन का सम्मानजनक समाधान या भीष्म? भीष्म, अंबा ने निर्द्वंद स्वर में कहा। भीष्म मेरा है, हस्तिनापुर का राज्य मेरा है, उससे कम मुझे कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। परशुराम की आंखें भीष्म की ओर उठी। इस जन्म में तो यह संभव नहीं है गुरुवर। भीष्म के स्वर में पीड़ा थी। अंबा की आंखों में अश्रु आ गए। तो मेरे लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारा यह जीवन या तो मेरा होकर रहेगा या समाप्त कर दिया जाएगा। परशुराम की आंखों में से अनिर्णय और असमंजस के जाले मिट गए। चेहरे पर स्पष्टता की द्वितीय आई। यह तो धर्म याचना नहीं, काम याचना है। परशुराम ने असहाय जन को न्याय दिलाने की प्रतिज्ञा की थी। कामनाओं के बवंडर में भटकते लोगों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए मैं शस्त्र नहीं उठा सकता। तो अंबा उनकी ओर देख रही थी। तुम अपना प्रयत्न किसी और माध्यम से चलाए रखो राजकुमारी। परशुराम बोले, मैं अब तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा। होत्रवाहन, परशुराम ने अंबा के नाना को संबोधित किया, तुम राजकुमारी को अपने साथ ले जाओ। परशुराम आज एक महाअपराध से बच गया है। भीष्म, अंबा का स्वर थरथरा रहा था। मैं अपना जीवन तपस्या में दग्ध कर दूंगी ताकि तुम्हारा यह जीवन जो मेरा नहीं हो सका नष्ट हो सके। मुझे दुख ही होगा राजकुमारी। मरूंगी भी तो यह कामना लेकर कि अगले जन्म में तुम्हारे शरीर को नष्ट कर दो जो तुम्हारी सीमा है। हमारे मिलन में विघ्न स्वरूप खड़ा तुम्हारा यह शरीर जितनी जल्दी विलीन हो जाए उतना ही अच्छा। अंबा उठकर खड़ी हो गई। न्याय मांगने से नहीं मिलता, वो तो प्राप्त करना पड़ता है। अंबा ने किसी की ओर नहीं देखा। वो सिर झुकाए जैसे इस अस्थायी आश्रम से बाहर जाने के लिए चल पड़ी। होत्रवाहन ने एक क्रुद्ध दृष्टि भीष्म पर डाली और शायद उसकी वही दृष्टि परशुराम की ओर भी मुड़ती, किंतु कुछ सोचकर वो रुका और उठकर अंबा के पीछे पीछे चला गया। भीष्म की दृष्टि बहुत दूर तक अंबा का पीछा करती रही। अंबा बहुत दुखी थी, इसमें कोई संदेह नहीं। भीष्म उसके लिए स्वयं को दोषी नहीं मानते, किंतु अंबा के दुख के निमित्त तो वे थे ही। वे कैसे कह सकते थे कि अंबा के दुख से उनका कुछ भी लेना देना नहीं था? पर यह सब क्या था? उन्होंने अंबा को अंगीकार किया होता तो वे अवश्य कर्म बंधन में बंध गए होते, किंतु क्या वे पूरी दृढ़ता से कह सकते हैं कि उसे त्याग कर वे मुक्त हो गए हैं? क्या इस त्याग के फलस्वरूप अंबा ने उन्हें ऋणात्मक रूप में ही सही बांध नहीं लिया है? अंबा का ऋण तो उन पर है ही, उन्हें उसका ऋण तो चुकाना ही होगा। उसके दुख का प्रतिकार या उसे स्वयं को शांत करने का अवसर तो देना ही होगा। पिता ने ठीक ही कहा था, ग्रहण ही नहीं त्याग भी एक कर्म होता है। उस कर्म का भी फल होता है, वो कर्म भी व्यक्ति को बांधता है। भीष्म ने अपने लिए तो कुछ नहीं चाहा था, उन्होंने तो मात्र पिता के प्रति अपना धर्म निभाना चाहा था। पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए जिसे माता बनकर ले आए, उस सत्यवती की इच्छा का सम्मान वे कैसे न करते? और माता सत्यवती की इच्छा पूरी करते करते वे अंबा की इच्छा के जाल में कहां से आ फंसे? यद्यपि उन्होंने अंबा की इच्छा पूरी नहीं की, उसके जाल में वे बंधे नहीं,
पर क्या सचमुच नहीं बंधे? क्या कह गई है अंबा? ये जन्म, अगला जन्म, क्या वे पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वे अंबा के साथ जन्म जन्मांतर के लिए बंध नहीं गए? भीष्म का मन कोई स्पष्ट उत्तर देने की स्थिति में नहीं था।